ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ सुनाने जा रही हूँ। गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य और गर्भवती महिलाओं को इसे अवश्य सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। यह अनुवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कृपया कर बताइए कि जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व जन्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया कर यह बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम क्रोध मोह ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी 5 विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया कर बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भुगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि,
किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझ ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांचनी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अघम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंचकमल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूअर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन दाने दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो स्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों में मोह क्यों रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्योमों से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पनगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे वंशों में रत रहने वाला क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे दरिद्री, शील संयम रहित खंडवायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुक्कर, सुकर, गधर्व, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। हे अर्जुन, शुभ कामों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भुगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है।
तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ सुनाने जा रही हूँ। गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य और गर्भवती महिलाओं को इसे अवश्य सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। यह अनुवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कृपया कर बताइए कि जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व जन्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया कर यह बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम क्रोध मोह ममता
और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपा कर बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भुगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझ ढोने वाला जघन्य पशु बनता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांचनी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अघम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कमल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूअर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन दाने दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो स्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों में मोह क्यों रखता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्योमों से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पनगुता का कारण क्या है? बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे वंशों में रत रहने वाला क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे दरिद्री, शील संयम रहित खंडवायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सुकर, गंधर्व, काक आदि योनियों को पाता है।
वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। हे अर्जुन, शुभ कामों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भुगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनियाँ कट जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ सुनाने जा रही हूँ। गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य और गर्भवती महिलाओं को इसे अवश्य सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। यह अनुवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कृपया कर बताइए कि जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व जन्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है। प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु, प्रभु जी कृपया कर यह बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए
कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपा कर बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भुगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझ ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांचनी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अघम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंचकमल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूअर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन दाने दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो स्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों में मोह क्यों रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्योमों से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पनगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे वंशों में रत रहने वाला क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे, दरिद्री, शील संयम रहित खंडवायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री
और संयम रहित पति में पंगुता ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुक्कर, सुकर, गधर्व, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। हे अर्जुन, शुभ कामों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भुगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनियाँ कट जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ सुनाने जा रही हूँ। गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य और गर्भवती महिलाओं को इसे अवश्य सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। यह अनुवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कृपा कर बताइए कि जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व जन्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु, प्रभु जी कृपया कर यह बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है,
माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया कर बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भुगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझ ढोने वाला जघन्य पशु बनता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांचनी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अघम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कमल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूअर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन दाने दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो स्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों में मोह क्यों रखता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए।
जो व्यक्ति सांसारिक व्योमों से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पनगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे, वंशों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे, दरिद्री, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सुकर, गधर्व, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। हे अर्जुन, शुभ कामों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भुगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनियाँ कट जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ सुनाने जा रही हूँ। गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य और गर्भवती महिलाओं को इसे अवश्य सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। यह अनुवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कृपा कर बताइए कि जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व जन्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है।
उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया कर यह बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम क्रोध मोह ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपा कर बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भुगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझ ढोने वाला जघन्य पशु बनता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांचनी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अघम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कमल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूअर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन दाने दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है।
सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो स्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों में मोह क्यों रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्योमों से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे, वंशों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे, दरिद्री, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुक्कर, सुकर, गधर्व, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। हे अर्जुन, शुभ कामों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भुगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनियाँ कट जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ सुनाने जा रही हूँ। गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य और गर्भवती महिलाओं को इसे अवश्य सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। यह अनुवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कृपा कर बताइए कि जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व जन्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया कर यह बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम क्रोध मोह ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपा कर बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भुगते हैं। अर्जुन कहते हैं,
हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझ ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांचनी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अघम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कमल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूअर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन दाने दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो स्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों में मोह क्यों रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्योमों से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पनगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे, वंशों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे, दरिद्री, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सुकर, गधर्व, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। हे अर्जुन, शुभ कामों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भुगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है
उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।